बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। साल 2018 जब पृथ्वी शॉ ने टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था, उसी साल वो अपनी कप्तानी में भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिता कर लाए थे। पृथ्वी शॉ के अंदर भारतीय क्रिकेट का भविष्य नजर आ रहा था और वो टेस्ट में डेब्यू करते हैं और आते ही लगा देते हैं 100, जिसके बाद खूब सारे उन्हें बधाई के संदेश भी मिलते हैं। उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाती है, कहा जाता है कि ये खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट का भविष्य है। आप देखना धीरे धीरे किस तरीके से इससे भी ज़्यादा रन बनाएंगे। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी शॉ का जो प्रदर्शन है उसमें भी गिरावट नज़र आती है। कुछ और सारे इश्यूज भी रहते हैं जिसकी वजह से वो टीम इंडिया से बाहर हो जाते हैं। ऐसे में वो घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। घरेलू क्रिकेट में भी बीच में उनकी कई पारियां ऐसी आ जाती है जिसे देखकर लोग कहते हैं कि पृथ्वी शॉ अगर इसी तरीके का प्रदर्शन लगातार करते रहे, कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करते रहे, तो वो टीम इंडिया में जरूर वापसी करेंगे। लेकिन इस बीच एक जानकारी सामने आती है, कुछ समय पहले एक रिपोर्ट सामने आती है कि पृथ्वी शॉ मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी का मुकाबला नहीं खेलेंगी, क्योंकि जो उनका बॉडी फैट परसेंटेज है वो 35% से ऊपर पहुंच गया है और इस वजह से पृथ्वी शॉ को खेलने नहीं दिया जाएगा। अब ऐसे में तमाम रिएक्शंस आते हैं, लोग सवाल खड़े करते हैं कि भाई पृथ्वी शॉ अपनी फिटनेस के साथ क्या कर रहे हैं, क्यों वो फिटनेस पर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीते कुछ समय में पृथ्वी शॉ की जो फिटनेस थी वो जरूर चिंता का विषय रही थी, उनके लिए भी, उनके फैंस के लिए भी, भारतीय क्रिकेट के लिए भी। लेकिन इस बीच लोग कहते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी रन बना रहा है तो उसे फिर बॉडी फैट परसेंटेज के आधार पर क्यों तोला जाता है। तो सुनील गावस्कर सर, पूर्व भारतीय कप्तान दिग्गज सुनील गावस्कर सर, उनका कहना है कि अगर कोई खिलाड़ी रन बना रहा है, कोई गेंदबाज विकेट ले रहा है, तो उसका फिटनेस वहां पर तय हो जाता है। अगर एक खिलाड़ी खेल रहा है पूरे दिन, अच्छे रन बना रहा है, 150 रन बना देता है, कोई गेंदबाज 20 ओवर तक गेंदबाजी कर डालता है, तो उसका फिटनेस आप उस आधार पर तोलिए, ना कि उसके बॉडी फैट परसेंटेज के तौर पर। तो सुनील गावस्कर सर ने क्या कहा है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल यहाँ पर सुनील गावस्कर सर का कहना है कि अगर आप 150 रन बना रहे हो और पूरे दिन बल्लेबाजी कर रहे हो या फिर दिन में 20 ओवर फेंक रहे हो तो आप फिट हो। यह एक खिलाड़ी के फिटनेस का एकमात्र मापदंड होना चाहिए। मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसका बॉडी फैट 0% है या मिनिमल है और जिसने 379 रनों का स्कोर पृथ्वी शॉ की तरह बनाया हो। मैं अपने फिटनेस के केस को यही खत्म कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखा आपने, सुनील गावस्कर सर कहते हैं कि भाई अगर कोई खिलाड़ी जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, रन बना रहा है, वहाँ पर कोई गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है, तो उसे आप बॉडी फैट परसेंटेज के आधार पर मत मापिए, उसके परफॉर्मेंस को देखिए। इससे पहले सुनील गावस्कर सर फिटनेस को लेकर अपना जो रिएक्शन है, अपना मत है, वो साफ देते रहे हैं। सरफराज को भी लेकर उन्होंने कहा था, एक समय था जब सरफराज खान की टीम इंडिया में जगह नहीं बन रही थी, सिलेक्शन में एक फिटनेस बड़ा मुद्दा आ जाता था, वहाँ पर बात होती थी उनके बॉडी फैट परसेंटेज को लेकर भी, फिटनेस को लेकर भी। तो सुनील गावस्कर सर कहते थे कि भाई अगर कोई खिलाड़ी डोमेस्टिक पर रन बना रहा है तो आप टीम में लीजिए। और अब सुनील गावस्कर सर जो बात कर रहे हैं वो पृथ्वी शॉ के लिए कह रहे हैं। हालांकि सरफराज के लिए जो बात कही गई थी वो कुछ साल पहले की गई थी और सरफराज ने फिटनेस पर भी धीरे धीरे काम किया, रन तो उन्होंने बनाने जारी रखे। इसके साथ ही जब टीम इंडिया में मौका मिला तो वहां भी आकर उन्होंने ज़बरदस्त पारियां खेली हैं। तो आप लोग इस मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।